नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने गलत पंगा ले लिया ममता बनर्जी से बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव की जो नतीजे वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस ममता बनर्जी को हराने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई चुनाव आयोग द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो हालात पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा किए गए, भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ के जवान सब की तैनाती हो गई। इससे क्या हासिल हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री को? मोदी को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि नुकसान काफी हो गया। पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान 2.5-3 लाख की संख्या में जो उतारे गए, या जो आईएएस अफसर उतारे गए थे ऑब्जर्वर बना करके, उन लोगों ने जो तानाशाहियां दिखाई, हुआ धमकियां दी, उसका उल्टा रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी को था। भाजपा सोची कि डरा धमका करके हम बंगाल के लोगों से वोट ले लेंगे या वोट चोरी कर लेंगे। दोनों चीज में ही नाकामयाब रही। वोट चोरी भी उतनी मात्रा में नहीं कर पाए, लेकिन चुनाव आयोग ने खेल किया और बहुत गहरा खेल किया। अब उसमें सफल कितना हुआ है, यह तो पूरी तरह से नतीजे जब आ जाएंगे देर शाम तब पता चलेगा, क्योंकि वोट प्रतिशत के अंदर बहुत बड़ा खेल हुआ है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत के अंदर खेल हुआ है तो क्या ईवीएम में वोट उसके हिसाब से पड़ गया है? जबकि फार्म 17A और फार्म 17C का भी बहुत बड़ा खेल बंगाल में है। जो फार्म 17A और फार्म 17C जो एक रिटर्निंग ऑफिसर के पास और दूसरा पोलिंग बूथ एजेंट के पास होता है, वह ममता बनर्जी ने सारे इकट्ठा कर लिए हैं कि कितने वोट टोटल पड़े हैं, और जब कितने वोट टोटल पड़े हैं यह संख्या पता चल जा रही है, तो चुनाव आयोग एक वोट भी अगर ज्यादा गिनेगा तो वह फार्म सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएगा। फंस गया है बुरी तरह से। और चूंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोई रिस्क नहीं लिया, पोलिंग बूथ एजेंटों ने, और जो रणनीति कि पूरा टीएमसी का कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर पे होगा, यह प्रशासन के होश उड़ाने वाला है। लेकिन पोस्टल बैलेट पेपर के अंदर खेल करने का भरपूर प्रयास भाजपा ने किया चुनाव आयोग की मदद से, और खेल ईवीएम का भी हुआ, जिसको लेकर टीएमसी ने आरोप लगाए। लेकिन चुनाव आयोग टीएमसी के कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के एक कंप्लेन पर पूरी तरह से काम कर रहा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 77 बूथों पर तकरीबन कंप्लेन किया था, तो 15 बूथ पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराए और एक विधानसभा ही पूरा रद्द कर दिया। बोला 21 तारीख को उस पर चुनाव होगा और 24 को उसका काउंटिंग होगा। बहुत बड़ा सवाल है यह कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कंप्लेन पर तो गौर कर रहा है, लेकिन वहीं टीएमसी या दूसरे दल के कंप्लेन पर कोई गौर नहीं करता, उसको संज्ञान में नहीं लेता है। यह एक पक्षपात वाला रवैया है। लेकिन सभी के बीच अगर टीएमसी 200 से 226 सीट लेकर के आ रही है, तो वह शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी अब कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे पश्चिम बंगाल के बाद।
भाजपा की हार नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर की आखिरी सीढ़ी पायदान है, यह तय है। लेकिन ऐसे में क्या वाकई ममता 200 से 226 सीट हासिल कर लेंगे? शाम तक पता चलेगा। लेकिन ममता की टीएमसी ने जैसे लग रहा है कि बंगाल में बाजी मार ली है, क्योंकि पूरी तरह से टीएमसी एक्टिव है और कहीं ना कहीं अब भाजपा के लोग जो है, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन पश्चिम बंगाल का भाजपा का तरफ से, और भाजपा के प्रत्याशियों में जो मायूसियां देखने को मिल रही है और जो सुर बदल गए, वह इस बात की गवाही चिक चिक करके दे रहे हैं कि टीएमसी ने बाजी मार लिया है पश्चिम बंगाल में और 200 के पार सीट ममता की तय हो गई है, जिसका निराशा साफ झलक रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। हालांकि इन सभी के बाद भी अमित शाह ने एक बयान दिया कि 190 सीटें भाजपा लेके आ रही है, लेकिन 90 सीटें भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह ममता बनर्जी ने अगर इतनी सक्रियता नहीं दिखाई होती तो भारतीय जनता पार्टी खेल कर गई होती। अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाड़ियों में ईवीएम मशीन पाए गए। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा स्ट्रांग रूम के अंदर जहां ईवीएम मशीन रखी हुई है, वहां लोगों की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। आप दर्शकों को याद होगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और तकरीबन मात्र 7 वोटों का डिफरेंस था, 7 से 8 वोटों का डिफरेंस था। उसे हारी हुई भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी और मेयर को कुर्सी पर बैठा दिया था जबरदस्ती। और रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हुआ। आईएएस अफसर कौन थे? भाजपाई। अफसर कौन थे? वह सब भाजपा और आरएसएस से लगे हुए लोग थे। चुनाव आयोग क्या करता? भाजपा का चाटुकार। उसके बाद भी अगर मकसद में कामयाब नहीं होता है, इसका मतलब ममता बनर्जी ने बहुत मजबूती से चुनौती दी और ममता बनर्जी के रणनीति के सामने ढेर हो गया। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार आईपैड के डायरेक्टर को अगर गिरफ्तार न किया गया होता तो शायद ममता बनर्जी एक तरफा जाती। दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है और मतदान खत्म होने के बाद दूसरे ही दिन रिहा कर दिया जाता है। ईडी कहती है हमारे पास सबूत नहीं है, आप कोर्ट को कहती है आप अगर जमानत देना चाहते हैं तो दे दीजिए। एक साजिश के तहत यह सब नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। लेकिन ममता बनर्जी के रणनीति और ममता बनर्जी की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी और उसे मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। अब पूरी तरह से अभी नहीं कहा जा सकता कि आखिरी परिणाम क्या होगा, लेकिन परिणाम साफ दिख रहा है कि 200 के पार सीट टीएमसी को आ रही है और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ममता बनर्जी जीत रही है तो ममता बनर्जी जीतने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, जिसका खुलासा और ऐलान ममता बनर्जी ने स्वयं किया था। इस बात को लेकर के पीएमओ के अंदर सन्नाटा है। अपने एनडीए गठबंधन के घटक दलों से संपर्क, बातचीत सब कुछ शुरू है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो जैसे रंग ही बदल दिया। नीतीश कुमार तो जैसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा के दम लेंगे। जैसी जैसी शर्त
रख रहे हैं। आप दर्शक चौंक जाएंगे। नीतीश कुमार ने शर्त रखी है कि बिहार के अंदर होम मिनिस्ट्री और स्पीकर का पोस्ट जेडीयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को चाहिए। और कहा जा रहा है कि नीतीश ने यह भी शर्त रखी है कि केंद्र में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट चाहिए नीतीश को। आधिकारिक तौर पर तो सूचना इसकी नहीं है, लेकिन होम मिनिस्ट्री और स्पीकर का पोस्ट बिहार में यह आधिकारिक तौर पर 4 सूत्रीय मांगों में अपने नीतीश कुमार ने कहा है। और जेडीयू के नेताओं के जो बोल बदल रहे हैं, या जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडीयू कह रही है कि बिहार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, हम भाजपा से कोई समझौता नहीं करेंगे, इससे लग रहा है कि नीतीश कुमार और ममता में संपर्क हो चुका है और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ने के अलग अलग तरकीब अपना रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इसीलिए भाजपा के अंदर सन्नाटा है कि नीतीश कुमार ने अगर ऐसा किया और ममता ने ऐलान कर दिया है तो नायडू को रोक पाना नामुमकिन है, यानी कि सत्ता चली जाएगी। और सत्ता जाने के बाद का जो हाल भारतीय जनता पार्टी को होगा, उसे सोचकर इन लोगों की रूह कांप रही है, क्योंकि इन लोगों ने 12 सालों के अंदर जो आतंक देश में मचाया है, वह उसकी कीमत तो इन्हें चुकानी पड़ेगी। 144 करोड़ देश की जनता के साथ धोखा किया है इन लोगों ने, अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को बेच डाला है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी जो परिस्थितियां और हालात हैं वह बिल्कुल नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब नरेंद्र मोदी को लेकर के बगावत के सूर गूंज रहे हैं और पश्चिम बंगाल की हार मोदी और शाह के राजनीतिक कैरियर का आखिरी सीढ़ी हो जाएगी, क्योंकि बगावतें और तेज हो जाएंगी। इनके नाम पर वोट नहीं मिल रहे और इनकी वोट चोरी भी सफल नहीं हो पा रही है। जो चुनाव आयोग और फोर्स लगा करके भी यह अगर सत्ता पर काबू नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि इनका चेहरा बदलना बहुत जरूरी है और उसके लिए सरकार गिर सकती है कभी भी। अब ममता बनर्जी के हाथ में है कि कब तक मोदी कुर्सी पर रहेंगे, इसका फैसला ममता बनर्जी करेंगे, क्योंकि ऐलान भी ममता बनर्जी ने ही किया है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आगे। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।